खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा, अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, शंकराचार्य को बताया भगवान के समान। फिर बात करेंगे गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक हमले का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, एक फरार। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में एक और बीएलओ की मौत, शिक्षक का शव मिलने से सनसनी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। महोबा में कारोबारी की पत्नी की हत्या का खुलासा, नौकरानी व बेटा गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस चौकी में आग लगाने वाले शख्स की मौत, मचा हड़कंप। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। लखीमपुर में 4 मार्च को आंशिक ड्राई डे घोषित, डीएम के कड़े निर्देश। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के निधन के बाद जगह जगह हो रहे प्रदर्शन की। बहराइच में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई के निधन पर शिया समुदाय में गहरा शोक और रोष देखा गया। काले लिबास में लोगों ने सिया जामा मस्जिद सैयद बाड़ा में आयोजित शोक सभा में भाग लिया, जहां इमाम ए जुमा सैयद मोहम्मद मेहदी ने अमेरिका और इजराइल की कड़ी निंदा की। सभा को जीसान रिजवी, मोहम्मद मेहदी, सलीम सिद्दीकी, सैयद सगीर आबिद रिजवी, एडवोकेट व नैयर ने भी संबोधित किया। मस्जिद मोहम्मद मुस्तफ़ा में मौलाना सैयद शमी रज़ा ने शहादत पर दुख जताया। इमामबाड़ा नवाब साहब में भी महिलाओं, बच्चों व पुरुषों ने श्रद्धांजलि दी, जबकि सुमैया मॉल समेत कई प्रतिष्ठान बंद रहे। बहराइच के थाना रुपैडिहा क्षेत्र के बसंतपुर रुदल राम गांव में पारिवारिक विवाद ने भयानक रूप ले लिया। गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस के अनुसार 1/2 मार्च की रात उनके भाई निरंकार ने जमीन बिक्री के पैसों को लेकर विवाद में पिता बदलू राम, माता संजू देवी, बहन पार्वती और दादी सीताला पर हमला कर हत्या कर दी तथा गुरुदेव को भी घायल कर दिया। आरोपी ने खुद को भी चोट पहुंचाई। मुकदमा दर्ज कर निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच से लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। काशी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के स्थान को सर्वोपरि बताते हुए उन्हें भगवान के समान बताया और कहा कि वे जहां भी जाएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। एक राम भक्त होने के नाते वे उनका स्वयं अभिनंदन करने को तैयार हैं। गौ हत्या के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यूपी में किसी की औकात नहीं कि गौ माता को खरोच भी पहुंचा सके। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें ढोंगी करार दिया।
गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी जीसान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसका बड़ा भाई गुलफाम फरार हो गया। दोनों भाइयों ने दिनदहाड़े सलीम पर चाकू से कई वार किए थे और उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद जीसान के पिता फूट फूट कर रो पड़े। घटना का खून से सना वीडियो भी सामने आया है। पुलिस फरार आरोपी गुलफाम की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अब बात करेंगे यूपी में एक और बीएलओ की मौत के बाद फैली सनसनी की। कौशाम्बी में यमुना नदी के दाती क्षेत्र स्थित महिला घाट के पास एक सहायक अध्यापक व बीएलओ कृष्ण कुमार वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक शिक्षक पिछले 5 दिनों से घर से लापता थे और मछुआरों को उनका अर्धनग्न शव नदी में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते गंभीरता दिखाई जाती तो उन्हें बचाया जा सकता था। परिजनों का आरोप है कि बीएलओ कार्य के दबाव और अधिकारियों की प्रताड़ना से वे पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान और अस्वस्थ थे। खबरनामे में आगे बात होगी पुलिस द्वारा किए गए सनसनीखेज खुलासे की। महोबा में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां एक कारोबारी संतोष पुरवार की पत्नी किरण की हत्या घर में काम करने वाली नौकरानी आशा और उसके बेटे ने मिलकर कर दी। घटनास्थल पर मिले चूड़ी के टूटे टुकड़े ने इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी। गिरफ्तारी के बाद नौकरानी आशा ने पूछताछ में बताया कि मालकिन द्वारा छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार कर और अपमान से तंग आकर उसने अपने बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। अलीगढ़ में एक मार्च को पुलिस चौकी परिसर में आग लगाने वाले 50 वर्षीय मनोज वर्मा की सोमवार को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मनोज का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पुलिस लगातार उसके घर पर दबिश दे रही थी। परिजनों के अनुसार इस दबाव और मानसिक तनाव से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया था। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि मनोज को पुलिस द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब बात एक भीषण और दुखद सड़क हादसे की। उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे भीषण हादसा हो गया। दुर्घटना में बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सो रहे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कई यात्री एक दूसरे पर गिर पड़े। कुछ लोग बस की बॉडी के नीचे भी दब गए। बस में कुल 35 यात्री सवार थे। मृतकों में एक की पहचान सीतापुर के केलपुरवा गांव निवासी मुकेश सिंह राजपूत पुत्र रमा शंकर के रूप में हुई है, जबकि 2 की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झांसी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंध टूटने के बाद हुए जानलेवा हमले में घायल भाभी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को देवर महेंद्र साहू ने विवाद के बाद भाभी माया देवी पत्नी राकेश साहू पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान माया देवी ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी देवर मौके से फरार हो गया था और बाद में उसने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और ब्रेकअप के बाद विवाद बढ़ा था। मामले की जांच जारी है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। अमेरिका ईरान तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस बंद होने से लखीमपुर खीरी के मोहल्ला राजगढ़ की एयर होस्टेस अनन्या पांडे
इंडिगो की फ्लाइट से अबू धाबी पहुंचकर वहीं फंस गई। 28 फरवरी को हैदराबाद से रवाना हुई अनन्या समेत 180 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित होटल में ठहराया गया है। अनन्या ने बोटिम ऐप के जरिए परिवार से संपर्क बनाए रखा है। घर पर मां अर्चना पांडे, पिता उमेश पांडे, बहन सौम्या और भाई पार्थ चिंतित हैं। पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेटी की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। वहीं इजराइल में कार्यरत विजय शंकर यादव ने भी खुद को सुरक्षित बताया है। लखीमपुर खीरी के रॉयल फूड्स डिग्री कॉलेज मैदान पर आयोजित जिला क्रिकेट एसोसिएशन की अंडर 16 स्वर्गीय अमीय त्रिपाठी क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला रोमांचक अंदाज में संपन्न हुआ। जेनेसिस स्पोर्ट्स एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुमार विशेष के शानदार 60 और गौरव शर्मा के 57 रनों की बदौलत 169 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में लखीमपुर क्रिकेट एकेडमी ने बेहतरीन टीम प्रदर्शन करते हुए आरुष के नाबाद 48, श्रेष्ठ प्रताप सिंह के 46 और वारेण्य त्यागी के 40 रनों की मदद से मात्र 16.1 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। श्रेष्ठ प्रताप सिंह मैन ऑफ द मैच बने, जबकि धर्मवीर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वरेण्य त्यागी और अंश अग्रवाल को उभरते सितारे का सम्मान मिला। लखीमपुर खीरी जिले के गोला वन रेंज के रानीगंज क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत के किनारे करीब 9 वर्षीय नर बाघ का शव मिला। खेत में काम करने पहुंचे किसानों ने शव देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में बाघ के शरीर पर किसी प्रकार के चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले, जिससे उसकी प्राकृतिक मौत की आशंका जताई जा रही। फिलहाल वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लखीमपुर खीरी में आगामी होली और रमजान को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने, असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने और त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था पर हाल में बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आम जन से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत यूपी 112 या नजदीकी थाने को देने की अपील की गई। मैलानी में आगामी होली को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। वरिष्ठ उपनिरीक्षक दृगपाल सिंह गौर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक तेज बहादुर सिंह तथा पुलिस बल के साथ कस्बे के प्रमुख बाजारों और गलियों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाया और शांति व सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी कि त्यौहार में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर यानी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरनामा के अंत में बात करेंगे डीएम द्वारा जारी सख्त आदेश की। लखीमपुर खीरी में होली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 4 मार्च को आंशिक ड्राई डे घोषित किया है। जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने आदेश जारी कर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जनपद की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, कंपोजिट शॉप और भांग की फुटकर दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए। आदेश के अनुसार इस अवधि में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बंदी के लिए लाइसेंस धारकों को कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। पुलिस और आबकारी विभाग को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।